दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे मर्जर को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी अगले महीने मर्जर के लिए अपनी मीटिंग करने जा रही है। क्या है वो खबर, उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसका फ़ायदा क्या होगा टाटा स्टील को और दूसरी कंपनियों को। जिस तरह से टीआरएफ का स्टॉक आज दौड़ा है, क्या आने वाले समय ऐसे ही सारे के सारे वो सब्सिडीज कंपनी जिसका टाटा स्टील में मर्जर होगा उनको फ़ायदा होगा या टाटा स्टील को बड़ा फ़ायदा होगा, वो समझने की कोशिश करेंगे। वैसे टाटा स्टील टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है। ब्रिटिश काल से ये कंपनी चली आ रही है और विश्व के बहुत सारे देशों में कामकाज है। आप ये देख ही सकते हो कि इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी यूनिक है। इंफ्रा के जितने प्रोजेक्ट हो, रेलवे के प्रोजेक्ट हो या फिर अगर आप देखो ऑटो सेक्टर के प्रोजेक्ट हो, स्टील के बगैर तो पूरे हो नहीं सकते। ऐसे में स्टील का बिजनेस तो रुकने वाला कभी है नहीं। और टाटा स्टील जो इस सेक्टर की सबसे मजबूत और लीडर कंपनी है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टील मेकर कंपनी है, तो क्या इसकी प्राइस इस समय जो बहुत नीचे दाव लगा लेना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 64,948 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 202 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.31% बाजार गिरा और शुरुआत ही निगेटिव हुई थी। पूरे दिन आप देखें तो बाजार में दबाव बना रहा और अंत में भी निगेटिव के साथ क्लोजिंग। उसके पीछे वजह FIDI की बिकवाली। अब यहाँ पे निफ्टी मेटल में आज कुछ पॉजिटिव माहौल बना है। आप देख ही सकते हो 6,493 के स्तर पे 0.20% की तेजी थी। तो भले ही बाजार में गिरावट हो, लेकिन मेटल इंडेक्स ने आज अच्छा खासा कमाल किया है। टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 116.30 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 116.05 के आसपास और जो इंट्राडे का हाई है वो 116.40 का है, लेकिन जो लो बना वो 114.75 का। अब आप समझ सकते हो कि जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल ऊपरी प्राइस पे रही, यानी 116.40 के आसपास जो दिन भर का हाई है 0.30% की तेजी के साथ। तो जो बाजार क्लोजिंग के समय जिस तरह से यहाँ पे एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, वो इशारा है कि स्टॉक अब फिर से ऊपर जाने को तैयार है। वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल भी 3 करोड़ का वॉल्यूम था और 1 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। आज भी 3 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ है, तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। ये स्टॉक की स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा सबूत है। 95 का 52 वीक का लो है, 124 52 वीक का हाई है। स्टॉक इस समय 115 के आसपास है, तो ऊपर के लेवल से करेक्शन भी आया। वैसे आप देखें तो बाजार में भी करेक्शन काफ़ी आया है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने लगभग 100% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 ईयर की बात करें, स्टॉक ने 166% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। यानी जिसने 3 साल पहले निवेश किया होगा कोरोना काल के बाद, उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला क्योंकि स्टॉक 25 के आसपास इस समय देख सकते हो कि 100 के ऊपर है, तो नेचुरली रिटर्न तो बहुत अच्छा है। 1 ईयर के हिसाब से 2.89% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 मंथ के हिसाब से 10% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 0.69% की गिरावट है, लगभग 1% की गिरावट है। तो ओवरऑल देखें तो इसका रिटर्न पॉजिटिव है, गिरावट थमती हुई दिखाई देगी। अब देख सकते हो कि FI के आंकड़े निकल कर आए। FI ने आज बाजार में फिर से बिकवाली की है, लेकिन ये आंकड़ा थोड़ा सा कम है, जो बाजार के लिए थोड़ी सी होप जगाता है। आज FI ने 12,302 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 12,569 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो 266 करोड़ का है। इस महीने में उन्होंने 10,925 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेच दिया है, वो फिलहाल बिकवाल बने हुए। अब आप देख लो कि लगातार उनकी बिकवाली जारी है। सिर्फ 16 अगस्त को उन्होंने खरीदारी की थी। हम DI की बात तो आज उन्होंने 6,501 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,161 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा वो 339 करोड़ के आसपास है। इस महीने में उन्होंने 9,245 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। तो जितनी बिकवाली FI की तरफ से हो रही है उतनी ही DI खरीदारी हो रही है। इसी वजह से थोड़ा सा बाजार में अभी एक बैलेंस बना हुआ है। अब आप देखो टाटा ग्रुप का शेयर TRF आज ज़बरदस्त दौड़ा, करीब 19% की ज़बरदस्त तेज़ी बताई और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा स्टॉक 11-12% की तेज़ी के साथ क्लोज दी है। इसके पीछे वजह है कि जो अनाउंस किया गया कंपनी की तरफ से कि TRF और टाटा स्टील का मर्जर होगा और इसके लिए कंपनी ने मीटिंग तय कर दी है और इसके बाद में फ्राइडे को इस स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। कंपनी का मार्केट कैप 240 करोड़ के आसपास है। TRF लिमिटेड की बात करो, टाटा ग्रुप की सब्सिडीज कंपनी है। 191 पर स्टॉक 215 तक चला गया और डे हाई 221 का बना है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर इस स्टॉक ने कमाल किया है। पिछले दिन का जो उसको क्लोजिंग थी 186 के आसपास थी। तो ये जो तेज़ी बनी इसके पीछे वजह है
कंपनी की तरफ से एक्सचेंज को कल जानकारी दी गई है कि यहाँ पे जो मर्जर की प्रक्रिया उसको लेकर टीआरएफ और टाटा स्टील के शेयर ट्रांसफ़र को लेकर कंपनी की मीटिंग होगी और इस मीटिंग के दौरान इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। तो जो टीआरएफ के शेयर है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे टाटा स्टील को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एनसीएलटी के अप्रूवल के बाद अब कंपनी 18 सितंबर को अपनी बोर्ड मीटिंग रखने जा रही है जिसमें मर्जर की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो इसके लिए आप देखें तो जो शेयर होल्डर है उनके लिए ई वोटिंग के लिए 11 सितंबर से लाइन खुल जाएगी। उनको वोट करना है इसके फेवर में, इसके या खिलाफ, अपने चाहे उसके हिसाब से। तो जिस हिसाब से वोट के बहुमत के ऊपर ये मर्जर की प्रक्रिया पूरी होगी। तो 18 सितंबर की डेट फाइनल हो चुकी है जिस दिन टीआरएफ और टाटा स्टील के मर्जर पे यहाँ पे मोहर लगेगी और शेयर होल्डर की रजामंदी के बाद ये डिसीजन क्लियर होगा। तो जैसे एक के बाद एक जो अपडेट निकल के आए उसकी वजह से यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखा दे रहा है। टीआरएफ में तो आज ज़बरदस्त तेज़ी बनी है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि टाटा स्टील के साथ मर्जर के बाद इसकी आप देखें तो बेनिफिट लोगों को ज़्यादा मिलेगा क्योंकि जिस रेशियो के साथ में स्वैप रेशियो के साथ में शेयर अलॉट किया जाएगा उसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के इसका फ़ायदा देखने को इस समय मिल रहा है। और आप देख दो कि ये डेट आपको ध्यान रखना 18 सितंबर। अब यहाँ पे देख दो कि टाटा स्टील खोलकर यस सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दिया। उन्होंने इसका 133 का टारगेट दिया है। इसके अलावा दूसरे जो ब्रोकिंग फर्म है सेंट्रम ब्रोकिंग, उन्होंने भी इसका 133 का ही टारगेट दिया है। खरीदारी की बिल्कुल सलाह दी हुई है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टिप्स टू ट्रेड की तरफ से अभिजीत है, उनके हिसाब से इसमें थोड़ी सी गिरावट की संभावना बन सकती है। और उनके हिसाब से अगर आप देखें तो 117 के नीचे स्टॉक जाएगा तो फिर 111 तक भी जा सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये एक तरह से खरीदारी का मौका बन रहा है। और आप ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको इसमें समझ में आ जाएगी बात की जम के खरीदारी हो रही है। जून की बात करें तो देखो प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है, 33.90 पर है। 1.55% के मामूली से शेयर गिरवी रखे हुए। एफआई की बात करूँ उन्होंने होल्डिंग कम की है, 21.87% की होल्डिंग थी दिसंबर में जो 20.28% के आसपास ही है। तो एफआई तो वैसे भी बाजार में देख सकते हो लगातार अपनी प्रॉफिट बुकिंग करे। ऐसे में टाटा स्टील में भी उन्होंने अपनी होल्डिंग कुछ कम की है, लेकिन डीआई ने जम के खरीदारी की है। 19.55% की होल्डिंग थी दिसंबर में जो जून में बढ़ के 20.77% तक आ गई। तो डीआई का भारी निवेश हुआ है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। 8.18% की होल्डिंग थी दिसंबर में जो जून में 8.94% पर आ गई है। और अदर्स की बात करें तो होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। 24.68% की होल्डिंग थी दिसंबर में जो 25.05% के आसपास आई है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए। कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है जिसमें आप देखते हो आदित्य बिरला एसएल फ्लैक्सी के अपने यहाँ पे 554 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 485 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप ने 395 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट लार्ज कैप ने 376 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कैनरा रेबको इक्विटी हाइब्रिड ने 89.90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज ने 351 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक के अंदर। एसबीआई ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज ने 287 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी ने 277 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट टैक्स सेवर ने 251 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज ने 248 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप देखते हो इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करें टाटा स्टील में। इसमें आपको बिना डरे निवेश करना चाहिए। कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 82% बाई की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है, मात्र 12% सेल की कॉल है। इसका मतलब देख सकते हो कि 100 में से 88% लोग इसको लेना पसंद करें। तो इन्वेस्टमेंट करें और मर्जर के बाद स्टॉक के अंदर जबरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा और आने वाले समय 5 से 10 साल में स्टॉक फिर से अपनी पुरानी हाई जो स्प्लिट के पहले प्राइस थी 1000 उसको टच कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।